हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। तो आज हम लोग खेलने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई एंड सॉल्व ककूरो। ककूरो होता क्या है? ककूरो एक बेसिकली नंबर का क्विज और एक नंबर का पजल होता है जो कि जापानीज में इन्वेंट किया हुआ है। अब इसे जापान में जैसे कुमोना होता है वैसे ही कुकूरो होता है। इसको हमेशा जैसे आप देखेंगे ना, मुंबई मिरर है, मुंबई मिरर के थर्ड लास्ट पेज में हमेशा इसको पब्लिश किया जाता है। तो ऑल टुगेदर काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है सॉल्व करने में। ये भी है जैसे मुंबई आपको भविष्य बताती है, पता नहीं कितना सच्चा होता है, बट हाँ इनकी दुकान बड़ी अच्छी चलती है यहाँ पे। बट यस, कमिंग बैक टू कुकूरो। तो ये पजल में क्या होता है कि इट्स अ नंबर कंसेप्ट। अब नंबर कंसेप्ट ये होता है कि आप कोई भी चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 17 देख रहे हैं, तो 17 का क्या है कि इसको दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है। तो आप 11 और 6 नहीं लिख सकते भाई, सिंगल डिजिट का होना चाहिए वो, और दोनों नंबर सेम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज 16, जैसे 16 अपने को दिख रहा है, तो 16 का 8 और 8 में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, नहीं लिख सकता। 16 को दो पार्ट में लिखना है जो कि सिंगल डिजिट हो। आई कैन नॉट राइट 10 एंड 6, इट्स रॉन्ग। आई हैव टू राइट ओनली वन ऑप्शन विच इज आइदर 7 और आइदर 9। तो इस तरह के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को कहते हैं kakuro, which is a Japanese quiz और puzzle, and इसको all over world most of the leading publishing newspaper में डेली के लिए सबमिट पब्लिश किया जाता है। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं। वी विल जस्ट स्टार्ट द प्रक्रिया टू इसको कैसे हम लोग क्रैक करें विद इन 15 मिनट्स। यस, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट इट। सो स्टार्ट करते हैं ये क्विज से। आज का जो आया हुआ है इसमें सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, हम लोग इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये लिखा है 12, ठीक है। नाउ 12 कैन ओनली बी मिनिमम 9 and 3, ठीक है। एंड देन हियर इट इज 7, ओके। और यहाँ पर 6 है। अब ये 6 को 3 पार्ट में तोड़ना है। 6 का 3 पार्ट देखो, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका सिर्फ एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, आइदर 2, 3 और 1, ठीक है। 6 को अगर हम 3 पार्ट देखें जिसमें एक भी नंबर सेम नहीं होना चाहिए, और कोई भी चीज़ें इक्वल में डिवाइड, जैसे 3 और 3 नहीं लिख सकते तो 0 नहीं लिख सकते उसमें, बराबर है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही परम्यूटेशन है, एक ही कॉम्बिनेशन है, 2, 3, 1, बराबर है। तो अगर मैं इसको 2 लिखता हूँ तो यहाँ 5 आएगा, वो भी पॉसिबल है। अगर मैं कुछ और लिखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, तो इस तरह से हमें पॉसिबिलिटी सेट करनी है। तो वी कम टू वन पर्टिकुलर कंक्लूजन कि जैसे यहाँ पर अगर मैं मिनिमम 9 भी लिखूंगा, ओके। सो ऑल टुगेदर मुझे ये पूरे कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि इसके नीचे क्या आ रहा है। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू कीप एक्सप्लोरिंग। इस तरीके से मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इट इमीडिएटली। जैसे ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। हमें सबसे पहले इसमें क्या है ना, सॉफ्ट टारगेट्स को ये देखना है कि हम किसको टारगेट कर सकते हैं, किसको इग्नोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे सॉफ्ट टारगेट जो होते हैं वो जैसे नंबर्स हो गए, 6 को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले जैसे नंबर हो गए, जैसे 6 का 2, 3 और 1 हो गया। तो ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी, एनीथिंग इज पॉसिबल। सो यस, दिस इज द वे वी विल प्ले दिस पर्टिकुलर गेम। नाउ अब हम आते हैं यहाँ पर, वी विल जस्ट टारगेट कॉर्नर्स। ये कॉर्नर्स को पहले पकड़ लेने का, उससे क्या हो जाता है, द ओवरऑल क्विज कैन बी सॉल्व वेरी इजीली, ठीक है। कॉर्नर से शुरुआत करने का, बीच से शुरुआत करने से क्या हो जाता है, गड़बड़ हो सकती है। बीच से गड़बड़ हुई तो पूरी लूप गड़बड़, कॉर्नर से हुई तो समथिंग कैन बी मैनेज्ड, ठीक है। चलो यहां देखते हैं 17 का सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक ही कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो है 8 and 9, ठीक है। 8 + 9 is 17, ठीक है। 8 और मतलब 9 और उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो ये 17 का 2 ऑप्शन है। अब 9 यहाँ मैं लिख नहीं सकता क्योंकि 9 मैच हो जाएगा, यहाँ 0 तो डाल नहीं सकता। तो एक ही ऑप्शन है भैया, 8 और 9। 8 यहाँ आया, 8 + 1 9, 9 और ये यहाँ है तो 4 हुआ। तो 13 का कॉम्बिनेशन है 4 + 1 = 5। तो यहाँ पे क्या बचा, 8। तो ये मेरा इतना सा ब्लॉक सक्सेसफुली मैंने कंप्लीट किया। इस तरीके से बढ़ते हुए मुझे आगे जाना है कि मैं और क्या क्या लूज एंड्स कहाँ कहाँ पकड़ सकता हूँ, ठीक है। अगेन अगर हम लोग यहाँ देखेंगे 4, देखो ये 4 हमेशा फेवरेट अपना नंबर होता है क्योंकि इसका एक ही कॉम्बिनेशन है, आइदर 3 और आइदर 1, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं लिख सकता, क्यों भाई, 6 आ जाएगा, 3 और 3 पॉसिबल नहीं है। तो क्या भाई, एक ही आएगा 1, यहाँ फिर क्या आएगा 5, यहाँ क्या आ गया 3, सिंपल एकदम, है ना। तो ये कॉर्नर मेरा खत्म हुआ, 23 हुआ। 23 देखो, ये 26 - 3 = 23। अब 23 का सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है, 9, 8 और ऑल टुगेदर 6, ठीक है। अब मैं यहाँ तो 9 लिखूं, नहीं चलेगा, 8 लिखूं, नहीं चलेगा, ठीक है। क्या लिख सकता है खाली, मैं एक ही पॉसिबिलिटी है लिखने की, वो है 6, बराबर है, क्योंकि वो 23। अब मेरे पास 2 स्क्वायर बचे, या तो मैं 9 लिखूं, ठीक है, या तो मैं 8 लिखूं। तो इस तरीके से
मुझे इसको पूरा जैसे कह सकते हैं ना जस्टिफाई करना। तो दिस इज द वे, स्लोली एंड स्टेडली यू हैव टू गो थ्रू द सोल्यूशन, और उसमें आपको चेक करना है कि फीजिबिलिटी क्या है, आपको कॉम्बिनेशन एंड परम्यूचुएशन नंबर का देखते रहना है ना। अगेन धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे थोड़ा सेंसिटिव इशू हो जाता है। 6 + 2 होता है 8, 2 प्लस यहाँ पे हुआ 6, 6 + 5 हुआ 11, 11 मतलब 19 और ये 8, ठीक है, 19 का मामला खत्म। 6, 8 हुआ, अब ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा 9, जो अपन ने कॉम्बिनेशन बनाए थे यहाँ पे किस चीज़ का देखा आएगा आपने 6, 9, 8, सिर्फ यही हो सकता है अगर 23 में होना चाहिए तो, ठीक है। तो ये अपना एक इक्वेशन सेट हो गया, इसको हम ध्यान रखेंगे नेक्स्ट टाइम। ये हमारा एरिया पूरा हो गया। अब यहाँ देखें 12 है, एकदम सिंपल आ गया। 3 अपना, 4 का कॉम्बिनेशन अपना फेवरेट कॉम्बिनेशन, 3 और 1 का कॉम्बिनेशन आया। 7 आया। अब 7 वाला क्या बोलता है कि 7 इज ऑलवेज इक्वल टू, अगर यहाँ 1 आ रहा है तो बचा हुआ 6 है, तो 6 सिर्फ 4, 2 हो सकता है और 1 हो सकता है, ठीक है। 4, 2, 1 और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है अगर हम लोग 7 की बात करें। तो इसको भी हम लोग आगे फ्यूचर में देखते हैं किस प्रकार कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अबाउट दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कि अब हम लोग आगे कहाँ से एक्सप्लोर करें, कैसे करें। जैसे ये 20 है, 20 के बाद में यहाँ पे 12 बचेगा, ठीक है। यहाँ से 12 का कॉम्बिनेशन कैसे फिट करें, यहाँ 8 है तो कैसे फिट करें। तो चलो एक काम करते हैं, ये 16 के ऊपर आते हैं अभी, ठीक है। 16 की एक ही पॉसिबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ 7 + 9, ठीक है। 7 + 9 इज इक्वल टू 16। 16 कहाँ आ सकता है भाई, 7 + 9 में ही आ सकता है। नाउ यहाँ मैं 7 लिख सकता हूँ, काफ़ी स्कोप है। यहाँ 9 लिख सकता हूँ, काफ़ी स्कोप है। यहाँ पे क्या होगा मुझे देखना पड़ेगा। तो ऑल टुगेदर ये चीज़ अगर मैं सोचता हूँ और मैं यहाँ पर 7 और 9 के कॉम्बिनेशन को देखता हूँ, ठीक है, तो मुझे उसके हिसाब से आगे काम कर सकता हूँ मैं। वहाँ पर अगर 7 आता है, ठीक है, यहाँ पर मुझे 9 2 पार्ट में फिल करना है, ये 16 है तो मुझे इसको यहाँ पर 7 डालकर जस्टिफाई करना है, ठीक है, ऑल टुगेदर। इस प्रकार से अगर मैं यही चीज़ को करते हुए नीचे जाता हूँ, जैसे 5 और इसका कॉम्बिनेशन है 13 के साथ में, ठीक है, तो ऐसा मैं क्या ऐड करूँगा जो 13 जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब 13 की खासियत क्या है, मैं मिनिमम यहाँ कुछ करूँ तो 4 करूँ, ठीक है। 5 का कॉम्बिनेशन क्या है देखिए मैं बताता हूँ, 2 और 3 भी कर सकता हूँ मैं, 1 और 4 भी कर सकता हूँ। ये 2 के अलावा भाई कोई ऑप्शन नहीं है, तो 4 बैठ सकता है, ठीक है। 2 वाला भी बैठ सकता है, ठीक है। 2 और 3 वाला बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, 2 यहाँ बैठ सकता नहीं। तो बाबा मेरे पास चांस क्या है, मेरे पास ऑप्शन क्या है, सिर्फ 4 और 1। सो इफ आई राइट हियर 4, दिस हैज़ टू बी 9। ये एक यहाँ आया 15 और इसका कॉम्बिनेशन क्या है 16, 16 - 1 हुआ 15, और 15 का कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट ऑल टुगेदर 7 and 8, 6 and 9, ठीक है। 6 and 9 अगर होता है तो 9 इधर आ सकता है, रिपीट नहीं है। 6 यहाँ पे आ गया वापस से, तो फिर कुछ हद तक ये देखना पड़ेगा। अभी सिमिलरली यहाँ पर हमें देखना है कि ये 7 और 8 का कॉम्बिनेशन बैठेगा या कौन सा कॉम्बिनेशन बैठेगा। जहाँ तक ये बिठाने की बात है तो लेट अस वर्कआउट विद दिस वे कि 7 और 8 ये वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पर बैठ सकता है, ठीक है। दोनों मिला करके 15 होते हैं, 8 और ये करके 4 होता है ऑल टुगेदर, ठीक है। एंड देन यहाँ पर 4 आता है तो ये 7 और 9, और यहाँ पर जो बचता है ऑप्शन अपने पास में वो 2 का बचता है, ठीक है। तो ये 2 डाल दिया हमने। लॉजिकली हमें सोचना है, कैलकुलेशन वाइज वी हैव टू बी एब्सोल्युटली बैंग ऑन द कैलकुलेशन। नंबर्स में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए हमारे, ठीक है। ये हो गया, 7 हुआ, 4 हुआ, नीचे 2 हुआ। अब यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, 1 डालेंगे, हो गया काम अपना, जस्टिफाई हो गया है 14 का सर्कल, ठीक है। 7 और 1 इज 8 एंड देन 7 + 1 के बाद में 8, ये 8 यहाँ जस्टिफाई हो गया। एकदम सिंपल है। अभी यहाँ पे क्या है, मेरे को 14 लिखना है ऑल टुगेदर। 22 का जो हिसाब रहेगा वो 14 का ही हिसाब रहेगा। 14 में अगेन कॉम्बिनेशन क्या है कि यहाँ पर 12 लिखना है, यहाँ पर 8 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 8 को 3 पार्ट में डिवाइड करने का एक ही पॉइंट है, 5, 2 और 1, ठीक है। 8 सिर्फ 5, 2 और 1 में 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये वाला 8 3 पार्ट में किस प्रकार डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये 8, 3, 2, 1, ये 5 हम एक साथ में देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जरा थोड़ा बारीकी से आप गौर करें ना, तो ये 22 है, ठीक है। तो 22 का कॉम्बिनेशन जो है, अभी जैसे 8 निकल गया है आपका, तो अभी सिर्फ बचा है 14 बचा है अभी, ठीक है ना।
14 को आपको ऐसे लिखना है कि जैसे 14 के कॉम्बिनेशन एक 5 और 9 भी होता है, एक 6 और 8 भी हो सकता है, बट 8 यहाँ हो नहीं सकता, ठीक है, किसी भी एंगल में 8 यहाँ पे आ नहीं सकता है। आप देखोगे तो यहाँ पे भी खतरा है, यहाँ पे भी खतरा है, तो अपने पास एक ऑप्शन बचता है 5 और 9 का, ठीक है। और यहाँ पर बहुत बड़ा चीज़ बचा हुआ है, दैट इज़ अनदर 12 is left out here. So what we can ideally do, we can write here 9, we can write here 5, ठीक है। तो ये पूरा जस्टिफाई होता है। 8 9 अगेन आप लोगों को पता है, दैट इज़ नथिंग बट 17, ये 3 हुआ। देन 8 5 and 2, ये वही वाला कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। 8 1 and 8 का कॉम्बिनेशन 5 1 और 2 हो सकता है, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि आगे के नंबर्स की प्रक्रिया हम लोग किस तरह से चालू करते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ये दो चीज़ की पॉसिबिलिटी थोड़ी देर में हम लोग इसको थोड़ा सा ब्रेन वॉश, मतलब थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। 16 का कॉम्बिनेशन देखो सिर्फ यही हो सकता है, एकदम सिंपल है, 7 और 9, ठीक है। 7 में एकदम मतलब सिंपल है, आप लोग लॉजिकल देखो ना, क्या मैं 7 लिख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि ये 14 का डबल हो जाएगा, तो ये डब्बा उसी के लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं 7 नहीं लिख सकता, सिर्फ एक आएगा 9 9, यहाँ पे क्या आया? 7 आया, सिंपल। 15 है, 15 का अपने को कितना बचा हुआ है अभी? 7 और 3 10 हो गया, 10 के बाद में 2 ऑप्शन बचे हैं 5 के पास, ठीक है। 9 14, एकदम सिंपल है, यहाँ पे 5 आया, 5 तो यहाँ पर 4 आया। 7 and 4 is 11 plus 3 is 14, 14 and 1 is आया, तो ये अपना आंसर हो गया ना। 5 + 1 + 2, 2 का ही एक ऑप्शन है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे करते करते हम लोग ऑलमोस्ट इसके एंड पे आ गए हैं, और मैं देख रहा हूँ हम लोग अपना 10 मिनट में हम लोग इतने पे आ गए हैं। तो इट इज़ ऑल अ गेम ऑफ परम्यूचुएशन एंड कॉम्बिनेशन। यू हैव टू कीप योर काम एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप अपने पत्ते को घुमाते रहना चाहिए, नंबर्स को हमें यहाँ पे कंटिन्यूसली घुमाते रहना चाहिए उस प्रकार, ठीक है। Altogether we are almost to the end of the puzzle, but yes, we should not be overconfident now. 6 का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, देखिए ये सिर्फ 5 और 1 सॉरी 6 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे सिर्फ 4 और 2 बैठ सकता है, ठीक है। 2 यहाँ बैठेगा नहीं तो 4 बैठेगा, एकदम सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। 2 यहाँ बैठेगा नहीं तो क्या बैठेगा? सिर्फ 4 बैठेगा। अब और क्या हो सकता है इसमें, हम सोचते हैं 6 का कॉम्बिनेशन एक 4 और 2, 3 और 3 हो नहीं सकता, ठीक है। 5 और 1 हो नहीं सकता, तो यस अगर हम लिखते हैं 2, यहाँ पे तो गड़बड़ है, तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। 4 + 2 is 6 + 1 7, 4 और ये 2 हुआ 6 हुआ, ठीक है। यहाँ पर 8 आ गया, 8 के कॉम्बिनेशन में यहाँ पर 5 आया, 5 और 2 हुआ 7, 7 के नीचे नीचे हम कॉम्बिनेशन में जाते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ आ रही है बीच में हमारे, ठीक है। 5 और 2 तो सेटल हो गया इधर, बाकी की चीज़ यहाँ पर आ रही है 22 के नीचे, ठीक है। इसका हो रहा है 7 तो यहाँ पे 15 आएगा, ठीक है। 15 कैसे आता है? 15 के 2 कॉम्बिनेशन सिर्फ हो सकते हैं, जो हमने पहले भी देखा है। 15 के कॉम्बिनेशन जो होते हैं या तो 7 और 8 पे होता है, या तो 6 और 9 के बीच में होता है, ठीक है। वी जस्ट हैव टू सी वेदर इट इज़ 6 9 और वेदर इट इज़ 7 और 8। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे थोड़ा सा हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। नाउ अभी हम यहाँ पर आके थोड़ी सी स्टोरी को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे 12 के ऊपर, 6 के ऊपर। 6 सिर्फ 2 1 और 3 पे चल पाएगा, ठीक है। 2 1 और 3। अब मैं 2 यहाँ डालता हूँ तो 5 आता है, 1 आता है यहाँ पर, ठीक है, तो ये 6 आएगा, नहीं बैठेगा। 3 आएगा यहाँ, सपोज यहाँ मान लो 3 आएगा तो यहाँ 4 आएगा, ठीक है। तो एक 3 भी बैठ सकता है, एक वो भी बैठ सकता है, ठीक है। तो एक हम लोग शुरू करके देखते हैं कि लेट्स से अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो यहाँ पे 5 आता है। 2 और 5 पे बैठ सकता है, स्टोरी बैठ सकता है। यहाँ पर अगर मैं ये स्टोरी को आगे लेके जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इसको 7 पे आना चाहिए। 7 पे आने के बाद में अगर ये 7 यहाँ आता है, ठीक है, तो ये 2, ये या तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। तो ये किस तरह से, ये 1 आ नहीं सकता, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी आइदर 3, ठीक है, या तो 2 या तो 1। तो 2 तो इधर हमने देख लिया, तो 3 एक आना चाहिए। तो 3 यहाँ पर लिख करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर 9 आ गया, अगर 3 आया तो यहाँ पर ऑब्वियसली 7 और 1 हुआ 8 और यहाँ पर हुआ क्या है 7 और 8 एंड देन 6। तो ये पूरे कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम देख सकते हैं कि लेस देन कुछ 12 या 13 मिनट में हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये 15, ठीक है, 6 + 9 हुआ 15 + 5 हुआ 22। मतलब क्या है कि सारे कॉम्बिनेशंस अपने फिट बैठ गए हैं। तो ये अपना कुकुरो जो है, ये कुकुरो इज सॉल्व्ड, देयर इज नो इशू एज सच। तो खाली हमें कुछ शॉर्टकट्स याद रखने। देखो 23 वाला हमने लिखा, ये शॉर्टकट है।
8 का शॉर्टकट लिखा हमने, 5 2 1, ये याद रहना चाहिए थंब रूल। 14 जो होता है वो 7+8 पे होता है या तो 6+9 पे होता है, ठीक है। 5 जो होता है 2 कॉम्बिनेशन पे, 2+3 पे या 1+4 पे होना चाहिए, कुछ भी वेग कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे 4 है, 4 शुड बी ऑलवेज योर फेवरेट। सबसे पहले मैं देखता हूँ 4 कहाँ पर है इसमें, तो 4 को खाली 3 और 1 पे कॉम्बिनेशन होता है। तो दिस इज द वे दैट एवरी टाइम by having a tea in the evening or early morning you can always solve ककूरो। प्लस मेरे कुछ फेवरेट्स और भी हैं, जैसे सुडोको। दिस वेरी कॉमन, वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल, बहुत लोग सॉल्व करते हैं, बट दीज आर ऑल्सो थोड़ा सा हम टेक्निक लगा के इनको भी बहुत जल्दी 15 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन फ्यू बॉक्सेस। सबसे ज़्यादा 5 नंबर्स कहाँ कहाँ क्या होते हैं, थोड़ी टेक्निक उसकी भी अलग है, कर लेंगे तो हो जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है। इस तरह से कुछ पजल्स यहाँ वहाँ सॉल्व करना अच्छा लगता है, आई शेयर इट। सो डेफिनेटली कीप लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ वीडियोज इफ यू रियली लाइक दिस आइडिया। थैंक यू, बाय बाय।